नूसा पनीदा की जो हमारी छोटी सी होटल थी, इसको हमने चेकआउट कर दिया है। अभी बज रहे सुबह के 7। हमारी टैक्सी अबाउट 10 मिनट्स लेट है, जो कि बाली में मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ की कोई टाइम पे नहीं आया। और मैंने लास्ट वाला व्लॉग चेक किया था, तो जो गोथरी से शूटिंग हुई है उसमें जहाँ भी बैकग्राउंड नॉइस से ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि गोथरी का जो माइक है ना इतना स्ट्रॉन्ग है, ऑल अराउंड आवाज़ कैप्चर करता है। अब चाहो तो उसमें एक सेटिंग है जिसमें कि माइक को डायरेक्शनल कर सकते हैं, लेकिन कब डायरेक्शनल करना है, फिर ये करना है, फिर बार बार सेटिंग चेंज करना है, तो वो लफड़ा हो जाएगा। तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बट आई रियलाइज़ कि जहाँ भी बैकग्राउंड नॉइस है, डोंट यूज़ दैट। अदरवाइज गो थ्रू इज़ अ सुपर्ब कैमरा, वीडियो क्वालिटी इज़ अमेजिंग, ट्रांसफरिंग फाइल एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। सो राइट नाउ मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अपने आईफोन से, और ये माइक लगा हुआ है। इसका भी मैंने देखा वॉइस थोड़ा काफ़ी जगह पे ऊपर नीचे क्लिपिंग वगैरह वो सब हो रही। तो अभी इसका नॉइस लेवल में 3 लेवल्स है, 1 2 3। तो वो 3 पे था, तो अभी मैंने 2 पे किया है। और नॉइस कैंसिलेशन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आई थिंक जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो, बेटर टू ट्राई एंड यूज़ द नॉइस कैंसिलेशन। तो उस चीज़ की टेस्टिंग आज करेंगे। और सुबह दोनों टूरिस्ट रेडी है अपने हैट्स पहनकर। गुड मॉर्निंग बोलना ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं बोट पे वापस बाली जाने। उबुद, ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, वहाँ रुकेंगे हम 2 दिन। और हम लोग उधर जाएंगे तेलंगाना राइस टेरेस, और एक और चीज जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। बेसिकली वहाँ पे नीचे एक लंबा सा कपड़ा लटका होता है और झूला झूलाते हैं, तो वो रंजना को अकेले करना है और फिर बेबू को भी अकेले करना है। इन दोनों को ये काम साथ में नहीं करना है, क्योंकि इनको सेपरेट सेपरेट फोटो चाहिए। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर वी स्टेड, बट द रूम वॉज वेरी स्मॉल। क्या प्रॉब्लम है? उठा दिया तो कैसे सोऊंगी? कि आते टाइम हमने गलती कर दी थी, हमने ऊपर सीट के लालच में नीचे भी हमारा साथ में नहीं मिला, अलग अलग मिला। फिर बेबू के बाजू में एक हैवी आदमी था, तो उसने इसको जगह भी नहीं दिया। तो अभी हम लोग फ्रंट में आ गए। बहुत स्मार्ट काम किया हमने। हम पहले आगे थे लाइन में, एक तो फ्रंट में बैठ गए। और इस बोट में एसी का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। खोल दिया खिड़की, यहीं से हवा आएगी, यही है एसी। कानूर पोर्ट पहुंच गए। हमने इंटेंशनली कुछ खाया नहीं था, क्योंकि बोट राइड के पहले कुछ खाना अच्छी बात नहीं है। और हमने अभी वहाँ पे ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट एंड लंच। इसमें है हमारे पास 2 जूस, 1 सैंडविच, 2 ऑमलेट, 2 क्रॉसेंट, और होता है इसका 3,20,000 रुपये, जो कि है इंडिया में 1,700 रुपीज़। ये देखो इस चालू लड़की को, इसने अपना कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। इसने मेरा चॉकलेट क्रोसेंट भी खाया, इसने बेबू का प्लेन क्रोसेंट भी खाया। बॉडी मेंटेन करना पड़ता है। अरे मेंटेन कर, तेरी बॉडी अभी एकदम मस्त है रे। तू योगा करके, जिम करके, और आजकल तो तू वेट लिफ्टिंग कर रही है, तेरा आर्म सब टाइट टाइट होगा, मजा आता है बहुत ज़्यादा। उसा पनीदा पे जो सिंगल रूम में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ की कंफर्टेबल हम सो नहीं पाए, यहाँ भी रंजना ने कुछ सिमिलर वैसा ही बुक किया था 5,800 रुपये में, लेकिन उसमें हमने ऐड कर दिया और टोटल हो गया, मतलब उसमें हमने और 6,000 ऐड कर दिया, टोटल हो गया 14,000। 14,000 में 3 नाइट्स अभी हमें ये मिला है। ये है फैमिली स्वीट, यहाँ का सबसे बढ़िया रूम है। प्राइवेट स्विमिंग पूल है। पहले तो बाहर का यहाँ पे जो एरिया है, इसको बोलते हैं स्वीट। हमारे होटल का नाम ही मंकी स्वीट है, क्योंकि ये मंकी फॉरेस्ट है। बेसिकली यहाँ पे मंकीज़ बहुत हैं, वो आते हैं, तो सुबह के लिए थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, सब बंद करके रखने का। बाहर सिटिंग एरिया हो गया। इस रूम टूर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जल्दी ख़त्म करेंगे। ये नीचे डबल बेड है, मुझे तो लगा यही है बस डबल बेड। और यहाँ पे ये बाथटब दे दिया है। यहाँ पे वार्डरोब है, वार्डरोब डिसेंट साइज का है, और बाथरूम है यहाँ पे। बट हमें तो पता ही नहीं था, बेबू के लिए फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें हमारे घर के जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे
प्रॉपर स्पेस हो गया हमारे पास, खुला खुला एकदम, बाहर स्पेस, अंदर स्पेस, पूल। कितना यूज़ करोगे बेबू? मैं पूल भी यूज करूंगी, मैं ऊपर का भी यूज करूंगी और मैं बाथटब भी यूज करूंगी। अच्छा, लेकिन ये बाथटब तो पूरा खुला खुला है, फिर कैसे यूज करोगे? इधर कर्टन्स है ना। अच्छा, कर्टन्स है, ओके, कर्टन से प्राइवेसी। ऊपर का मेरा एक बेड है और साइड में एक सोफा है ऊपर, और जो किसी का नहीं है बस मेरा है। वही है ना, एक बार आपको खुला खुला रहने की आदत पड़ गई, फिर कहाँ छोटे छोटे रूम में नहीं जम पाता यार। का पूरा एक सिटिंग है। एसी में प्रॉब्लम है, एसी से पानी गिर रहा है, वो उसको फिक्स नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो टॉवल रखा हुआ है और बट एसी चल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। एसी दोनों जगह ठंडा कर देगा। और ये है बेबू का कोजी बेड। मेक श्योर ये विंडो बंद करके रखो, ठीक है? अगर खोलोगे तो बताना, मंकी आएगा, सुबह उठोगे पता चला आपके बेड के राइट में एक मंकी सोया है, एक लेफ्ट में सोया है, और दोनों स्क्रैच कर रहे हैं आपको। सही। जोश में मैंने आपको रूम का टूर दिया, रूम उतना भी मस्त नहीं है क्योंकि हम फॉरेस्ट में हैं, तो मच्छर मुझे दिन दहाड़े काट रहे हैं बाहर, तो रात को पता नहीं क्या करेंगे, मगर उनका उपाय है मेरे पास, ओमोडोस, उसको कहते हैं ओमोडोस, ओडोमोस, ओडोमोस है। बस ये है कि वो इंडिया के मच्छरों के लिए बनाया गया है, होपफुली इंडोनेशियन मच्छर से भी काम करेगा। इसमें से किसी भी स्कूटिंग में बेबू फिट नहीं होगा, हम लोग तो फिट हो जाएंगे, ये लग्जरी बेबी फिट नहीं होगा। हाँ, बड़ा वाला लेंगे, 185 वाला लेंगे। ये बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, एवरीबडी हेलमेट, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड ऑल्सो, एवरीबडी हेलमेट। एंड ही इज गॉन टू ब्रिंग बेबूज हेलमेट, क्योंकि उसे पता नहीं था कि छोटा बच्चा है, पहले बोलते तो, बट ये देखो आगे हेलमेट बेबू का। बेबू, आपकी मम्मा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी ले आई है, अभी भी यहाँ पर धूप है, मगर अच्छी चेयर मिली है, सनसेट है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, सनसेट यहाँ पे इवनिंग एंजॉय करो, अच्छे से खाओ पियो। यही है जो है, खाना है, यही खाना है भाई, क्या बोल रही है, राइस से सब है, सब तो दिया है। आप कौन से और पेज फोटो में तो बाद में खींचेगी, पहले ऑर्डर तो कर। तो इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि लोग यहाँ खाना खाने तो आते ही हैं, खाना तो अच्छा मिलता है ऐसा बोलते हैं, मगर यहाँ पे फोटोजेनिक है बहुत ज़्यादा, ये नक्काशी, ये बड़ी बड़ी लेडी ऊंची ऊंची है 20-20 फीट की। They built after the 8 angels that a sage saw. It was written on the first page of the menu. A sage had come here and he saw 8 angels. After that, these statues are made over those angels, and the name is also on the place that he named this place. हाँ, ओके, व्हाटएवर। मैंने ऑर्डर किया है चिकन सलमारी स्पैगेटी, पापा ने ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड राइस, और मम्मा ने ऑर्डर किया है येलो राइस विथ सेट लाइक व्हाट यू ईट विद इट। या सो बेसिकली मैं नॉर्मली एग ही खाता हूँ, चिकन अवॉइड करता हूँ, मगर जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहाँ पे मैं भूखे नहीं मरता, मैं फिर भी चिकन खा के अपना काम कर लेता हूँ। और हम ज़्यादा जल्दी नहीं आए, ऐसा लग रहा है सही टाइम पे, सनसेट हो रहा है मस्त आगे से। एक्साइटमेंट इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा है कि ये झूला झूलेंगे लंबा सा कपड़ा लटका के। तो हमने अलार्म लगाया 4:45 का, लेकिन सारे के सारे की नींद पूरी हो गई 3:45 पे। 3:45 पे ही सब के सब उठ गए। उबुद का डे 2, अभी हम उठने वाले थे, 4:45 हो रहा है, लेकिन हम 1 घंटा पहले ही उठ गए, तो अब हम रेडी टू लीव है। हम मतलब मैं तो रेडी टू लीव हूँ, रंजना सिंह रेडी टू लीव है, बेबू अपना ऊपर पहले माले पे अभी भी काम कर रही हैं। ये पहली बार है कि जहाज से वहाँ के मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज हो जाएंगे और मैंने अपनी टैंक नहीं चलाई, लेकिन बाली में मैं चला रहा हूँ स्कूटी और टैंक, कोई कंपैरिजन नहीं है। स्कूटी तो यहाँ पे यूटिलिटी है, कन्वीनियंस है, टैंक तो भाई शौक है अपना, क्योंकि बहुत ही जल्दी है सुबह, अभी भी बाहर डार्क है, मगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक हम वहाँ पहुँचे ब्राइट लाइट आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी निकल गए हम लोग, उतनी ज़्यादा जल्दी हमको निकलने की ज़रूरत नहीं थी,
मगर ठीक है, 1 घंटा हमने थोड़ा टाइम पास किया स्कूटी पे इधर उधर, और अब हम आ गए हैं राइस फील्ड्स पे। बेबू बोलता है राइस टेरेस बोलता है, चलो ठीक है राइस टेरेस, और ट्रैकिंग बोलते हैं, लेकिन ट्रैकिंग में तो मेरे ख्याल से हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ तो हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा, बाद में ऊपर चढ़ना है। बेबू चढ़ेगा ना? अच्छा ठीक है, कोई आप यहाँ से कू बोलो, देखो रिप्लाई आ जाएगा जोर से, ये से थोड़ी ना, उसको सुनाई भी नहीं। ये कौन सा आवाज है? आपको इतना जोर से चिल्लाना है कि आवाज फोक्सल डेक तक जाए यार। अरे ये तो यार 6 पोर्ट तक भी नहीं जाओगी इतनी आवाज तो तुम्हारी। हाँ गया, अभी 4 पोर्ट तक गया। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा ट्रैकिंग करके और नीचे जाएंगे और थोड़ा ब्यूटीफुल जगह देखेंगे। फोटो के लिए लोग आते हैं, मेनली फोटो खींचते अपना। इतना डरने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, जस्ट वॉच योर स्टेप और चलो बस। कहीं पे कुछ रेलिंग वेलिंग कुछ हो होल्ड करने के लिए तो होल्ड करो, नहीं है तो जस्ट वॉच योर स्टेप, आराम से केयरफुल चलो। इसके ऊपर कैसे जाओगी, इतना ऊपर है। एक हाथ पकड़ो, एक स्टेप ऊपर रखो, रखो रखो रखो। हाँ हो गया, चलो। नाइस बेबू, यू डिड वेल। लुक योर मदर किधर पहुंच गई वो। बड़ी उम्मीद से हम सुबह सुबह उठ के गए थे। राइस वाला फार्म तो हो गया, टेरेस जो भी है, राइस फील्ड्स, वॉक तो कर लिया हमने, लेकिन या वॉक तो कर लिया हमने, लेकिन जो स्विंग पे इनको फोटो खिंचवाना था वो 10 बजे के बाद खुलता है। अजीब है, ऑफिशियल टाइमिंग वहाँ पे 8 बजे लिखा हुआ है, 7 बजे के बाद उसने हमें अंदर घुसने दिया, लेकिन उसका स्विंग वाला सिस्टम जो ड्रेस के साथ वाला सिस्टम है, जहाँ की लड़कियां लंबा सा ड्रेस नीचे लटकता रहता है और फोटो खिंचवाती हैं। स्विंग के ऊपर फिर से बोलना पड़ेगा इसको, सॉरी। जहाँ की लड़कियां लंबा सा ड्रेस नीचे लटकता रहता है और फोटो खिंचवाती हैं, वो चीज़ चालू होता है 10 बजे। तो उतना हम लोग ने वेट नहीं किया, मतलब रंजना ने बोला कि नहीं वेट करेंगे, तो शाम को देखते वो चीज़। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिखा देंगे सीधा। ब्लॉग का क्या फंडा होता है बेबू, ईदर शो और से, डोंट डू बोथ। ये कितना मजा करोगे टूरिस्ट लोग, चलो। वी नीड टू फाइंड अ गुड कॉफी शॉप। इन दोनों टूरिस्ट ने खाने पीने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम बेबू? मंकी फॉरेस्ट। जो इस जगह का जो नाम है, जो स्पेशलिटी है, मैं बोला एटलीस्ट वो तो करो। अगर बहुत सारे बंदर है खतरनाक अंदर, तो हम उन्हें देखे बिना क्यों जाए? हम केयरफुल रहेंगे कि हमारा कोई सामान बंदर ना ले। इन्होंने तो कुछ कैरी नहीं किया कि बंदर लेगा, मुझे अपना बस ये डंडा ही संभालना है बस, और क्या। मैंने भी कुछ कैरी नहीं किया। मंकी फॉरेस्ट में एंट्री हो चुकी है। 2 एडल्ट का टिकट था 200 के, मतलब 100 के ईच, और बच्चे का 80,000। बोलते बाली सस्ता है सस्ता है सस्ता है, बट हर जगह ना छोटे छोटे चार्जेस मिला के देखो तो टूर के एंड में आपका बिल ऑलमोस्ट उतना बन ही जाएगा। ऐसा कोई खास सस्ता है नहीं। बहुत हिम्मत है तेरे में, तुम दोनों में बहुत हिम्मत है। स्वीट पोटैटो है पीछे उसका खान, और आप में हिम्मत है।
तो आपके गोदी में बैठ के मस्त खाना खाएगा, प्यार से सेल्फी खिंचवाएगा, फोटो खिंचवाएगा, कुछ नहीं करेगा। देख रहे हो बाबू, करना है क्या ये? हाँ, यू वांट टू डू दिस? आखिर है तो वो जानवर, बट ये है कि मंकी सबसे स्मार्ट जानवर है, इंसान से थोड़ा ही कम है उसमें अक्ल। कई बार इंसान से भी ज़्यादा स्मार्ट होता है वो। बढ़िया ना? देखो खाते जा रहा है, जब तक खाना मिलता जाएगा चुपचाप सेल्फी फोटो खिंचाता जाएगा। अभी देखो ये बंदा ट्रेन, ये एक मंकी को बुलाता है। अभी इसने बुलाया इस मंकी को, हाँ ठीक है, अभी उसके हाथ में कुछ खाना है, वो दिखा दिया उसको कि देख मेरे पास खाना है, तू ढंग से बिहेव करेगा तेरे को खाना मिलेगा। बराबर से टूरिस्ट को वो भाग गया, बॉस आ गया तो छोटा वाला भाग गया वहाँ पे, वो देख डरते बॉस से, सीधा गोदी में आके बैठ गया। अब उसको खाना खाना है, आराम से टूरिस्ट के गोदी में बैठना है, उसको मालूम है कोई टेंशन नहीं है। कर लो बेबू, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब बहुत दिन हो गए वेकेशन को, और अब याद आने लग गया था बेबू को घर का खाना, और मुझे भी याद आ गया था रंजना का खाना और मेरी न्यू मेड जो पराठा बनाती है वो वाला खाना। तो आ गया यहाँ पे आलू पराठा। बेबू सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ये जो आपका बेड है इसके ऑल अराउंड ये जो पर्दा है लाइट सा, इसका क्या यूज है? Decoration and no other use. Kind of privacy, mosquito maybe, yeah, mosquito, yeah, correct। तो ये उठा के शाम को मेरे को ले आई, और इन्हें जो उड़ना था सुपरमैन का आउटफिट पहन के, वो सपना इनका पूरा हो गया। बेबू सिमिलर सपना और भी बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, सारी लड़कियों को यही करना है। लेकिन यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में हम जिस राइस फील्ड में गए थे वो कोई और है, और ये वाला कोई और है। हाँ, अगर गुस्सा करेगी अभी फिर चिल्लाऊंगा तो कर ले, पछता क्यों रही है? लाइटिंग भी सही है, टाइम भी सही है, सब कुछ सही है, एक बार और कर ले, क्या फर्क पड़ता है।